हिमाचल प्रदेश एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है जो न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, साहसिक गतिविधियाँ और शांत वातावरण भी इसे खास बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती किसी जादू से कम नहीं है। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल, घाटियाँ, झीलें और नदियाँ आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ आपको ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, स्कीइंग और माउंट बाइकिंग जैसी कई सारी एक्टिविटीज करने का मौका मिलता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत से प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थल हैं जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, जैसे ज्वालामुखी मंदिर, शक्तिपीठ श्री चामुंडा देवी, नैना देवी और हडिम्बा देवी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां मैं आप सभी को इस सर्दियों में घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश के उन सभी फेमस जगहों की डिटेल देने वाला हूं कि आप हिमाचल में कहां कहां घूम सकते हैं, वहां कितने दिन का टूर सही रहेगा, वहां जाने का सबसे सही तरीका क्या है। इसलिए बिना स्किप किए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ कौन कौन सी जगह है जो आप विजिट कर सकते हैं। मैक्लोडगंज, जो धर्मशाला के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक ब्यूटीफुल, फेमस और पीसफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये जगह अपनी तिब्बतन कल्चर, मोनेस्ट्रीज और सीनरी एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। मैक्लोडगंज को लिटिल लहासा भी कहा जाता है क्योंकि ये तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है। अगर आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, नेचर ब्यूटी और एडवेंचर का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो मैक्लोडगंज एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। मैक्लोडगंज की जगह पर आपको स्नो केप माउंटेन्स, रस्टीन वैलीज और नेचुरल ब्यूटी का आनंद मिलेगा। यह प्लेस नेचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। मैक्लोडगंज में ट्रैकिंग, हाइकिंग और कैंपिंग का भी अच्छा ऑप्शन है। त्रियुण ट्रैक, करेरी लेक ट्रैक और भक्सु वाटरफॉल जैसी जगह एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा दलाई लामा टेम्पल, नमग्याल मोनेस्ट्री, भक्सुनाग टेम्पल, धर्मकोट, सनसेट पॉइंट और सेंट जॉन चर्च, ये सब प्लेस है मैक्लोडगंज में जहां पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। दिल्ली से मैक्लोडगंज की दूरी 484 किलोमीटर है। आप लोग डायरेक्ट बस से यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको पहले पठानकोट तक आना पड़ेगा। फिर वहाँ से आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। स्नोफॉल के लिए यहाँ का बेस्ट टाइम है दिसंबर टू फरवरी। वैसे तो आप पूरे साल यहाँ आ सकते हैं, लेकिन आप मानसून में यहाँ आना स्किप कर सकते हैं। 2 दिन में आप आराम से मैक्लोडगंज के सारे एरिया विजिट कर सकते हैं। कसोल हिमाचल प्रदेश का एक पॉपुलर हिल स्टेशन है जो पार्वती वैली में स्थित है। ये छोटा सा विलेज अपने स्टनिंग व्यूज, ट्रैकिंग रूट्स और वाइब्रेंट इजरायली कल्चर के लिए जाना जाता है। कसोल बैकपैकर्स और नेचर लवर्स के लिए एक हेवन जगह है जहां पीसफुल एटमॉस्फेयर, एडवेंचर एक्टिविटीज और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आपका स्वागत करते हैं। कसोल फेमस है अपने पार्वती रिवर, खीर गंगा ट्रैक, तीर्थन वैली, तोश विलेज, मलाना विलेज, चलाल विलेज, पुलगा विलेज और मणिकरण गुरुद्वारा साहिब और यहाँ के हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए। खीर गंगा ट्रैक कसोल का एक पॉपुलर ट्रैक है जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। ये ट्रैक कसोल से शुरू होता है और आपको पार्वती रिवर के साथ साथ स्टनिंग माउंटेन्स व्यूज देखने को मिलते हैं। दिल्ली से कसोल की दूरी लगभग 510 किलोमीटर है और आप बाय बस दिल्ली से कसोल डायरेक्ट जा सकते हैं। बाय ट्रेन आपको पहले पठानकोट या जोगिंदरनगर तक आना पड़ेगा, फिर वहां से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। जी भी,
जीभी हिमाचल प्रदेश का एक हिडन जेम है जो कि तीर्थन वैली में स्थित है। ये छोटा सा हिल स्टेशन अपनी नेचुरल ब्यूटी, पीसफुल एटमॉस्फेयर और ऑफ बीट चार्म के लिए जाना जाता है। जीभी उन लोगों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो क्राउड से दूर नेचर के बीच में कुछ शांति भरा समय स्पेंड करना चाहते हैं। जीभी अपने लश ग्रीन फॉरेस्ट, रिवर्स और मैजेस्टिक माउंटेन्स के लिए जाना जाता है। यहाँ का सीनरी एनवायरनमेंट, लश ग्रीनरी और पिक्चर्स क्यू सराउंडिंग्स आपको एक पीसफुल गेटवे देंगे। जीबी के आसपास कई ट्रैकिंग रूट्स हैं जहाँ से आपको ब्रेड ट्रेकिंग व्यूज मिलते हैं। जलोरी पास और चैनीखोडी ट्रैकिंग रूट्स काफ़ी पॉपुलर हैं। इसके अलावा बाहुनाथ टेम्पल, जीबी वाटरफॉल, सरोसर लेक, 360 डिग्री व्यू पॉइंट और कुली कटंदी यहाँ के फेमस जगह है जीबी में जहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। दिल्ली से जीबी की दूरी लगभग 470 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले मनाली या शिमला आना पड़ेगा, फिर वहाँ से टैक्सी या बस लेके आप लोग जीबी तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की, जो कि है मनाली। मनाली मनाली हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है जहां हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं। मनाली के आसपास स्नो केप माउंटेन्स, लश ग्रीन वैलीज और बहती हुई नदियां का एक अलग ही सुकून है। छोटे छोटे गांव और रात को चमकते सितारे आपको नेचर के करीब लाएंगे। यही वो जगह है जहां आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ सुखद समय बिता सकते हैं। यदि आप एडवेंचर या शांतिपूर्णता दोनों का आनंद लेना चाहते हैं तो मनाली एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आप लोग पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग और ट्रैकिंग जैसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पे घूमने की तो यहाँ हिडिंबा टेम्पल, मन्नू टेम्पल, सोलांग वैली और रोहतांग पास यहाँ की मेन प्लेसेस हैं। रंग बिरंगे ताजगी भर देने वाली घाटियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बर्फ की चादर और हरियाली से भरे यहाँ का वातावरण, इन सब की वजह से मनाली भारत के टॉप हिल स्टेशनों में से एक है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश के टूर में 2 दिन मनाली को देते हैं तो यहाँ के नज़ारों को छोड़ के जाने का आपको मन नहीं करेगा। विंटर में नवंबर से फरवरी बेस्ट टाइम है जब आप यहाँ स्नोफॉल देख सकते हैं। मार्च से जून यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मानसून में यहाँ पर आना स्किप करें। दिल्ली टू मनाली का डिस्टेंस करीब 580 किलोमीटर है। 580 किलोमीटर का है जिसे आप बाय बस 12 से 14 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और आप बाय ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ या अंबाला तक ट्रेन से आ सकते हैं, फिर वहां से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी। शिमला शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी और एक पॉपुलर हिल स्टेशन है जो अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर, सीनिक ब्यूटी और प्लेजेंट क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। ये जगह आपको हर सीजन में अपनी खूबसूरती और चार्म से अट्रैक्ट करती है, चाहे समर हो या विंटर। यहाँ की माउंटेन्स, वैलीज और हिस्टोरिक लैंडमार्क्स आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देंगे। शिमला की माउंटेन्स, ग्रीन वैलीज और डेंस पाइन और ओक ट्रीज आपको अपने ब्यूटी से मोहित कर लेंगे। हर सीजन में यहाँ का लैंडस्केप कुछ डिफरेंट होता है। समर में यहाँ ठंडी हवा और ग्रीनरी का एक्सपीरियंस मिलता है और विंटर में स्नो कवर्ड हिल्स का आनंद। तारा देवी टेम्पल, जाकू टेम्पल, द रिज, कालीवाड़ी टेम्पल, क्राइस्ट चर्च और चेल यहाँ की कुछ फेमस जगह हैं जहाँ पर आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा।
दिल्ली से शिमला की दूरी 350 किलोमीटर है, जिसे आप बाय बस पूरा कर सकते हैं। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आप लोग पहले कालका आएँ। कालका से शिमला तक आने के लिए टॉय ट्रेन का यूज़ भी कर सकते हैं, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होने वाला है। दिसंबर टू फरवरी यहाँ पर स्नोफॉल होती है, जब पूरी शिमला बर्फ की चादर से ढक जाती है। किन्नौर। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का एक ब्यूटीफुल और रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, स्नो केप माउंटेन्स, रशकिन वैलीज और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है। किन्नौर को द लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जगह स्पिरिचुअलिटी और मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से भी जुड़ी हुई है। ये डिस्ट्रिक्ट तिब्बत के बॉर्डर के पास है। किन्नौर में आप विजिट कर सकते हैं चिटकुल, जो इंडिया का लास्ट गांव है। इसके अलावा यहाँ पर सांगला वैली, किन्नौर कैलाश, रकचम विलेज, नाको विलेज, कल्पा और भित्री मोनेस्ट्री जैसी जगह हैं जहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। दिल्ली से किन्नौर की दूरी लगभग 625 किलोमीटर है और शिमला से 250 किलोमीटर है। अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं और शिमला के बाद किन्नौर जाने का प्लान कर रहे हैं तो बता दूं आपको कि यह रास्ता थोड़ा ख़राब है। अगर आपको पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अच्छा एक्सपीरियंस है तभी अपनी गाड़ी लेके जाएं, वरना आप बस या टैक्सी से भी किन्नौर तक जा सकते हैं, जो शिमला से आपको मिल जाएगी। स्पीति एक जॉइंट डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश के नॉर्दर्न रीजन में लोकेटेड है। ये एरिया दो अलग अलग वैलीज लाहौल और स्पीति का कॉम्बिनेशन है और दोनों वैलीज का अपना यूनिक कल्चर, लैंडस्केप्स और ट्रेडिशंस हैं। लाहौल स्पीति रीजन की ज्योग्राफी बहुत रग्ड है और ये रीजन मोस्टली हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट और स्नोई माउंटेन से घिरा हुआ है। लाहौल स्पीति को हिमालयन ब्यूटी और तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ आप की मोनेस्ट्री, चंद्रताल लेक, ताबो मोनेस्ट्री, काजा, ढांकर मोनेस्ट्री, कॉमिक विलेज और वर्ल्ड हाई पोस्ट ऑफिस ऑफ हिक्किम विजिट कर सकते हैं। दिल्ली से स्पीति लगभग 700 किलोमीटर है। आप दिल्ली से शिमला या मनाली तक आ सकते हैं और फिर वहां से स्पीति तक बाय बस, टैक्सी से जाया जा सकता है। यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, तो आप अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा संभल कर आएं और या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चयन भी कर सकते हैं। ज़्यादातर ट्रैवलर्स जाते हैं शिमला के रास्ते और वापसी मनाली के रास्ते आते हैं, ये पूरा सर्किट कंप्लीट करते हुए। नारकंडा हिमाचल प्रदेश का एक छोटा और चार्मिंग हिल स्टेशन है जो शिमला से अराउंड 60 किलोमीटर दूर है। नारकंडा काफ़ी पीसफुल और सीनरिक प्लेस है जो अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स, स्नो केप माउंटेन्स और हिमालयन व्यूज़ के लिए जाना जाता है। ये प्लेस फेमस है अपने एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे कि स्कीइंग, ट्रैकिंग और स्नो स्पोर्ट्स के लिए। हाथू पीक नारकंडा का हाईएस्ट पॉइंट है और ये 3400 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है। ये पीक अपने स्टैंडिंग पैनोरामिक व्यूज़ के लिए फेमस है। आप यहाँ तक ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं। इसके अलावा तन्नू जबर लेक, नारकंडा टेम्पल और फागू कुछ फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। दिल्ली से नारकंडा लगभग 484 किलोमीटर दूर है और आपको दिल्ली से बस मिल जाएगी नारकंडा के लिए। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से कालका और कालका से शिमला आना पड़ेगा और शिमला से नारकंडा के लिए बस या टैक्सी का यूज़ कर सकते हैं। मार्च टू जून समर सीजन, ये टाइम नारकंडा विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट है जब वेदर प्लेजेंट और कूल होता है। और अगर आप स्नो एक्टिविटीज़ जैसे कि स्कीइंग एंजॉय करना चाहते हैं तो विंटर दिसंबर टू फरवरी सीजन आप लोगों के लिए यहाँ पर आना बेस्ट टाइम होगा। कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एक फेमस हिल स्टेशन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो ब्यास रिवर के किनारे लोकेटेड है। ये टाउन कुल्लू वैली में सिचुएटेड है
जो अपने नेचुरल ब्यूटी, लश ग्रीन वैलीज, स्नो केप माउंटेन्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। कुल्लू को द वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये रीजन बहुत सारे टेम्पल्स और स्पिरिचुअल साइट्स से भरा हुआ है। कुल्लू वैली अपनी नेचुरल ब्यूटी और ग्रीनरी के लिए फेमस है। ये वैली ब्यास रिवर के दोनों किनारे पर स्ट्रेच करती है और सराउंडिंग माउंटेन्स और एप्पल ऑर्चर्ड से घिरी हुई है। यहाँ आपको ट्रैकिंग, कैंपिंग और पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा कुल्लू में बिजली महादेव टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। दिल्ली से कुल्लू 484 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप लोग बाय बस आराम से पहुंच सकते हैं और अगर आप मनाली घूमने आए हैं तो एक दिन का टूर प्लान के लिए आप कुल्लू भी विजिट कर सकते हैं। मनाली से कुल्लू करीब 40 किलोमीटर दूर है। आप लोग बाय बस या बाय टैक्सी आराम से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप मानसून छोड़ के कुल्लू कभी भी आ सकते हैं। दिसंबर टू फेब स्नोफॉल का बेस्ट टाइम होता है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश का एक चार्मिंग हिल स्टेशन है जो चंबा वैली में सिचुएटेड है। डलहौजी को ब्रिटिश राज के टाइम एक पॉपुलर समर रिट्रीट के रूप में डेवलप किया गया था और आज भी उसके कॉलोनियल चार्म को प्रिजर्व किया गया है। ये प्लेस उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो पीसफुल और सीनिक गेटवे चाहते हैं। खजियार, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, वो डलहौजी में ही स्थित है। ये प्लेस लश ग्रीन मीडोज, डेंस फॉरेस्ट और क्रिस्टल क्लियर लेक के लिए फेमस है। खजियार में एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे कि जॉबिंग, हॉर्स राइडिंग और ट्रैकिंग का भी एक्सपीरियंस आप लोग ले सकते हैं। खजियार के अलावा डलहौजी में आप देनकुन पींट, काला टॉप वाइल्ड लाइफ, गंजी पहाड़ी, सेंट जॉन चर्च भी विजिट कर सकते हैं। दिल्ली से डलहौजी लगभग 590 किलोमीटर दूर है, जिसे आप बाय बस या बाय कार के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। बाय ट्रेन आप पठानकोट तक आ सकते हैं, फिर वहां से बाय बस या टैक्सी डलहौजी आप लोगों को पहुंचा देगी। बात करें बेस्ट टाइम विजिट करने की, तो आप साल भर यहाँ कभी भी आ सकते हैं। यहाँ मौसम बहुत प्लेजेंट रहता है और स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग दिसंबर टू फरवरी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 प्लेसेस जहां पर आप लोग इस विंटर जा सकते हैं और स्नोफॉल का मज़ा उठा सकते हैं। स्नो में होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज़ का भी लुत्फ़ आप लोग उठा सकते हैं और आप लोग यहाँ पर ट्रैकिंग और कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो इस विंटर फैमिली और फ्रेंड्स या अपने लव वंस के साथ जल्द ही से टूर का प्लान बनाइए और यहाँ पर आप लोग विजिट कीजिए। दोस्तों, इनमें ज़्यादातर प्लेस की सेपरेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए।